गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 8th है और ये वर्कशीट है 26 फरवरी की, फोर्स एंड प्रेशर। देखो बच्चा, हमने क्या समझा था अभी? हमने ये समझा था कि जो फोर्स होता है वो क्या करता है, शेप चेंज कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है, ठीक है। और कुछ भी जो चीज़ है वो मूव अपनी जो स्टेट होती है, जिस स्टेट में है, ठीक है, वो स्टेट जो है, जो स्थिति है वो बदल लेती है। जैसे आप चल रहे हो, अगर आपको कोई जोर लगा के रोके या आपकी साइकिल को कोई आगे से पकड़ ले, आप साइकिल को चलाना बंद कर दो, तो इस तरीके से जो हमारा क्या होता है, फोर्स इस पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर सकता। इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, ना तो ये मूव कर सकता है, ना अपनी शेप और डायरेक्शन चेंज कर सकता है। द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज विदाउट अप्लाइंग फोर्स, बिना फोर्स के वो चेंज नहीं हो सकती। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। एक हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि जिस चीज़ पे फोर्स लग रहा है वो और जो लगा रहा है वो कॉन्टैक्ट में है। और दूसरा हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आज हम जानेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। एग्जाम्पल हो गया मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है पहले ये समझेंगे। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स की दो टाइप है, कौन कौन सी? एक मस्कुलर फोर्स और दूसरी फ्रिक्शनल फोर्स। ये आप नोट कर लेंगे, या डायग्राम में इस तरीके से बना लेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स लिख के और नीचे फिर यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लिख लेना, मस्कुलर फोर्स आ जाएगा और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखो मस्कुलर फोर्स को आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखो, क्या है कि आप एक पानी की बाल्टी है, उसको उठाते हो तो आप अपनी मसल्स का फोर्स लगा के उठाते हो, है ना, आपकी मसल्स का फोर्स लगा, तो यही हो गया मस्कुलर फोर्स। अब एक बैल होता है या भैंसा होता है, जब उसको हम गाड़ी में जोत देते हैं तो उसके ऊपर जैसे वो रखी होती है गाड़ी, बैलगाड़ी उसके उससे चलती है, तो आपने देखा होगा वो भी उसका क्या हो गया, उसका मसल्स का फोर्स हो गया, है ना। इट इज़ अ मसल दैट अनेबल अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग इन आवर बॉडी, ठीक है। एनिमल लाइक ब्लॉक, हॉर्स, डंकी, कैमल, ये सब क्या यूज़ करते हैं? मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये क्योंकि जब भी अप्लाई हो सकता है जब ये किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में है, तो इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। अब बच्चा देखो, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे। अगर बर्फ़ है ना, तो बर्फ़ पे ना कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता। अगर आप एक साइकिल को चलते हुए बर्फ़ पे छोड़ दोगे तो वो कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता। अब मान लो आपने पैडल मारना स्टार्ट किया, ठीक है, आप साइकिल को चला रहे थे, पैडल मारना बंद कर दिया, थोड़ी देर में क्या होगी, वो हमेशा मूव नहीं करेगी, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। वो बंद क्यों हुई? क्योंकि जो रोड का जो फ्रिक्शन है ना, रोड के फ्रिक्शन का फोर्स उसको रोक रहा है, ठीक है, तो वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। इन आवर डे टू डे लाइफ वी एक्सपीरियंस दैट a ball rolling along the ground gradually slow down and finally comes to rest, ठीक है। मान लो एक बॉल है, आप रोल कर रहे थे उसको, उसने अपने फेंका, तो ऐसा नहीं कि वो चलती गई, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक जगह जाके रुक जाती है। वो क्यों रुकती है? वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुकती है। बोट कम टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोइंग इट, अगर हम इसको रो नहीं करेंगे, ऐसे पानी में ये नहीं चलाएंगे, चप्पू नहीं चलाएंगे, तो ये बंद हो जाएगी, थोड़ी देर में चलेगी नहीं आगे। अब कार और स्कूटर भी है, एक बार उसका इंजन स्विच ऑफ हो जाएगा तो वो नहीं वर्क करेगी। तो इसीलिए कैसे, मतलब ऐसा होता है, कोई हमें लगता है ऐसा कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, बट होता क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर एक्ट कर रहा होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always act on the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. स्टूडेंट्स, ये है अनअकैडमी का आस्क अ डाउट फीचर। आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं मैथ एंड साइंस के होमवर्क के। आपका एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन है और आप उसमें अटक गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, या फिर कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप जस्ट उसका फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए, आपको डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो, आपको ना आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको कोड दिया होगा और ये लिंक दिए होंगे। तो आपकी जैसे 10th क्लास है, तो 10th क्लास का लिंक आप क्लिक करेंगे, इस लिंक में आपकी 10th क्लास की वीडियो में सिर्फ 10th का ही लिंक होगा, तो इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप अनअकैडमी की ऐप पर पहुंच जाएंगे और अगर आपसे कोड मांगता है तो आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10, ठीक है। पूर्णिमा 10 कैपिटल में लिखेंगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा फीचर, आप अनलिमिटेड क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया है,
जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे तो आप अनअकैडमी की ऐप पे पहुंच जाओगे। तो थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाओगे, यहाँ पे आस्क डाउट पे जाओगे। ओके, तो ये फीचर आपको यूज़ करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको योर डाउट पे। जैसे ही आपने योर डाउट पे जैसे आपने क्लिक किया, जैसे भी आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी उसी के अकॉर्डिंग ये खुल जाएगा। जैसे अभी मैंने जैसे कई सारे सोल्यूशन यहाँ पर ट्राई किए हैं, कई क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, लाइक मैं देख रही थी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं अच्छे से। तो वीडियो सोल्यूशन बहुत ही परफेक्ट वीडियो सोल्यूशन भेजता है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपको ऑप्शन देगा टेक अ पिक्चर का या फिर चूज़ फ्रॉम योर गैलरी। तो मैंने ऑलरेडी आप अपनी बुक की फ़ोटो भी डाल सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन इसमें गैलरी में क्लिक किया हुआ, क्योंकि मेरे पास सारी बुक्स जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी में है। तो यहाँ से मैं उठा लेती हूँ। तो ये देखो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से पूछ लेते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, ये पूछ लिया हमने, ठीक है। इसको क्रॉप कर लेना इसी तरीके से, लाइक दिस। अब यहाँ पे क्रॉप हो गया। अब ये आपसे ये पूछेगा कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। पहले अपलोड होगा आपका फ़ोटो, आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने उसको रिक्वेस्ट किया है। तो ये अपलोड हो रहा है। जैसे ये अपलोड हो जाएगा तो इस तरीके से ये पूछेगा विच सब्जेक्ट इज़ दिस डाउट फ्रॉम, कौन से सब्जेक्ट में से। तो आप लिख देना मैथमेटिक्स, या फिर जो भी आप पूछ रहे हैं, साइंस पूछ रहे हैं तो आपको साइंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर देखिए आई एम लुकिंग फॉर सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन पे देख रहा है। तो देखिए कि अब सोल्यूशन ये आ गया आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, ये व्यू सोल्यूशन पे आप जाएंगे। जैसे ही आप व्यू सोल्यूशन को क्लिक करेंगे, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम में हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हैं। तो बच्चा आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है। डाउट यहाँ पे एजुकेटर आपको दिखेंगे जो बोल रहे होंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आपको होमवर्क करने में बहुत हेल्प करेगा, आपकी वर्कशीट हेल्प करने में बहुत हेल्प करेगा। इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा, जैसे मान लो इधर बॉल इधर जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, इसको रोकने के लिए इधर लगेगा ना फोर्स। तो हमेशा डायरेक्शन, अब आपसे पूछा जाए फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, आपको बताना है अपोजिट होती है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक बहुत ही बेहतरीन फीचर बता देती हूँ अनअकैडमी का। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। फाइंड द टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग इन द बिलो सिचुएशन, ठीक है। तो बिलो सिचुएशन में आपको क्या करना है, टाइप ऑफ फोर्स बताना है। कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब वैसे तो टाइप ऑफ फोर्स में हमने दो पढ़े हैं, आज हमने क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स में भी हमने दो टाइप पढ़ी है, एक मस्कुलर और एक फ्रिक्शनल। तो ये है तो एक बोट अपने आप रेस्ट में आ जाती है, ठीक है तो कॉन्टैक्ट फोर्स, और साथ में कौन सा फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको स्टॉप करता है। ओके, व्हेन अ पर्सन लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, एक आदमी एक बकेट को उठाता है, ठीक है, वाटर को, तो क्या कर रहा है, वो कॉन्टैक्ट में है। और कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन सा टाइप वर्क कर रहा है, मस्कुलर फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद व्हेन अ पर्सन हार्म्स अ नेल, एक जो हथौड़े से एक नेल को क्या कर रहा है, वो हार्म कर रहा है, मतलब चोट पहुंचा रहा है, मतलब तो वो क्या हो गया, है तो कॉन्टैक्ट ही, लेकिन कौन से टाइप का, मस्कुलर का, अपने मसल्स का वो यूज़ कर रहा है। तो चलो बच्चा, वाई डू यू थिंक ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन, एक बॉल है वो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाती है, रुक जाती है जाके आगे। तो आप ऐसा, आपको पता है क्यों होता है ऐसा, क्या बताओगे आप, क्योंकि कौन एक्ट कर रहा है उस पर, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोअर्स डाउन एंड कम्स टू द रेस्ट, ठीक है, वो रेस्ट पे आ जाती है। ओके बच्चों, तो अब देखो नेक्स्ट है फिर आपका, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कौन से टाइप का फोर्स है, कॉन्टैक्ट या फिर नॉन कॉन्टैक्ट। तो ये है कॉन्टैक्ट टाइप का। एक्सप्लेन, अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन इज ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस फोर्स अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस, दोनों के, जैसे मान लो ये बॉल थी, ये बॉल का सरफेस था, और ये जिस भी रोड पे आप डाल रहे हो उसको, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है, आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के टच में है, ठीक है बच्चा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाकी अगर अभी किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।